पॉइंट्स जुबैर साहब आपके बिल्कुल सारे वैलिड हैं। अब हुकूमत ने मैक्रो इंडिकेटर्स पर फोकस किया और हम देख रहे हैं पिछले साल डेढ़ साल से ये अंडर कंट्रोल हैं। माइक्रो इंडिकेटर्स पर हुकूमत का क्या फोकस नहीं है, या ये जो मैक्रो इंडिकेटर की स्टेबिलिटी है इसका रिफ्लेक्शन आने में खासा वक्त लगता है? कितना वक्त दरकार होता है? कब तक ये माइक्रो पर भी शिफ्ट हो सके? देखिए, उसके अंदर मसला ये है कि जब व्हेन द लेवल यू आर सिटिंग, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, तो नंबर्स तो वो आते हैं ना जो टेबल के ऊपर लाए जाते हैं, वो नंबर्स भी होने चाहिए जिसके अंदर से अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बढ़ गया। वो नंबर्स भी फाइनेंस मिनिस्टर को, मिनिस्ट्री को देखने चाहिए कि भाई हमारा जो है ना डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम हो गया। वो नंबर्स भी देखने चाहिए जिसमें इंपोर्ट बढ़ जाता है। वो नंबर्स भी देखने चाहिए जिसके अंदर आपकी जो है ना जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो रही है, किस वजह से कम हो रही है, कैसे कम हो रही है, क्या हमारी कॉम्पिटिटिव है। ये भी देखना चाहिए कि आपके यहाँ बीएमआर हुआ या नहीं हुआ। बीएमआर एक बहुत जरूरी चीज है किसी भी इंडस्ट्री में, उसकी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए। बीएमआर कहते हैं बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी मशीनों को, अपने लोगों को बैलेंसिंग करेंगे, उसके हिसाब से अगर उसकी रिपेयरिंग की जरूरत है तो वो होगा, या फिर आप रिप्लेसमेंट करेंगे उसको। बीएमआर इज ए रिप्लेसमेंट। आप जब नई मशीनें लाएंगे तो आपकी जो है ना एफिशिएंसीज बढ़ेंगी। आज अगर हम कपड़े की बात करते हैं तो हम 600 आरपीएम की लूम पे चला रहे थे, आज 1100 आरपीएम की लूम हो गई। 1100 आरपीएम का मतलब ये होगा कि एक मशीन पहले जो देती थी उससे डबल देगी। अगर वो डबल मशीन वाला मेरे सामने बैठा है कोई बांग्लादेश में, यहाँ तो मैं तो उससे कम्पीट नहीं कर सकता। आपको एक एक चीज को देखना पड़ेगा कि हमारी जो लागत है प्रोडक्शन की, उसको हम कैसे कम करें। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज द की वर्ड, इसको होना चाहिए। प्लस कॉन्फिडेंस, आपकी जो कंसिस्टेंसी इन द पॉलिसीज है वो बहुत जरूरी है। अगर आप एक दफा एक पॉलिसी बना देते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं हम तो बड़ा इन्वेस्टर्स बैठे हैं, इन्वेस्टर के साथ ही सारा कुछ करेंगे, फिर आप पॉलिसीज वो लाते हैं जो कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेक करती है, तो वो तो नहीं चलेगा ना। वो बातें जो है ना, इन बातों को समझने की जरूरत है। पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है। जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो मिलों वाले हैं, दे आर सेकंड टू नन। लेकिन आप देखें बड़े बड़े ग्रुप्स ने अपने कई कारखाने बंद किए हैं। उसकी वजह है ना, सामने चाइना से इंपोर्ट कर लेते। हमारी चाइना और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी, इसको भी रिविजिट करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि एफटीए को भी रिविजिट होना चाहिए। आज हम $22 बिलियन की मसनूआत इंपोर्ट करते हैं चाइना से और सिर्फ 2 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। ये बहुत बढ़ सकता है। चाइना इज अ गुड मार्केट। चाइना इज नॉट एन ओनली एक्सपोर्टिंग कंट्री, दे आर बिग इंपोर्टर्स। उसके अंदर हमारा शेयर जो है वो कैसे बढ़ सकता है, गवर्नमेंट को उसकी स्टडी करनी चाहिए, भाई कैसे होगा क्या नहीं होगा। इन चीजों को देखने की बड़ी जरूरत है। एक हमारा बिरादर मुल्क है, हम कहते हैं सबसे अच्छा दोस्त चाइना, और सबसे अच्छे दोस्त के पास हम सिर्फ अपनी इंपोर्ट का 10% ही एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। अगर हम इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें और वो चाइना से जो इंपोर्ट करते हैं उसका 50% एक्सपोर्ट कर ले या 25% कर ले, तो आप देखिए हमारे $5.5 बिलियन पे हम पहुंच जाएंगे 2 बिलियन से। इसका मतलब कितना बड़ा क्वांटम जंप आएगा। ये तो मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिसके दरमियान हमको जो है इन चीजों की जरूरत है। हमने जो एफटीए किए या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किए, पीटीए किए, उनके अंदर उनको सारों को रिविजिट करने की जरूरत है और हमको उसको देखना चाहिए कि हम कहाँ उसके लिए खड़े हैं और कैसे हम उसको कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।